जी, नमस्कार। कल के पेपर संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। शायद 1-2 प्रश्न इसमें से आ ही जाएँ। एक नज़र आप देखने का प्रयास कीजिए। पहले देखिए, हंस पत्रिका कौन-सी? हंस पत्रिका का संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है? कौन-सी पत्रिका? हंस पत्रिका का संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। कलम का सिपाही की रचनाकार कौन है? अमृत राय। क्या? कलम का सिपाही रचनाकार कौन है? अमृत राय है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये क्या है? एक उपन्यास है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है? कौन? बाण भट्ट की आत्मकथा। अर्थात हंस जो पत्रिका थी, कौन? हंस, माने हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया था और कलम का सिपाही जो रचना है वो अमृत राय की है। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा जो है एक उपन्यास है जिसको हजारी प्रसाद ने किसने लिखा? हजारी प्रसाद ने लिखा था। अगला प्रश्न है कलकत्ता से पेकिंग किस विधा की रचना है? यात्रा। कलकत्ता से पेकिंग की जो यात्रा है इसे कहते हैं यात्रा साहित्य। विष्णु प्रभाकर है किसके? छायावादी युग के। ठीक है? कौन? विष्णु प्रभाकर जो कौन है? विष्णु प्रभाकर जो है वो छायावादी युग के छायावाद के कहानीकार है। कौन? विष्णु प्रभाकर। अब पूछता है दूसरा नाम क्या था? इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता था और इसे अलंकृत काल के नाम से भी जाना जाता था। किसको? रीतिकाल को। ठीक है? किस काल से? श्रृंगार काल के नाम से या अलंकृत काल के नाम से जाना जाता था। हास्य रस जो इसका स्थायी भाव क्या है? हास्य। क्या है? हास्य। रस के अवयव कितने? 4। अवयव मतलब क्या होता है? इसके भाग या अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। अस्थाई भाव जिनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 11। संख्या 8 मानी जाती है। संचारी भाव जिनकी संख्या 33 मानी जाती है और संचारी भाव को क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव। क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव। ठीक है? रस के कितने अवयव होते? देखो रस की काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस का मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद मिलता कैसे? कुछ चीज देखने से मिलता है, कुछ पढ़ने जो हमको मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो रस के अंग कितने होते हैं? 4। कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव कितने माने गए हैं? माने भारत में तो 8 माना है, बाद में 9, लेकिन वर्तमान में कितने? 11 माने गए हैं। विभाव 2, अनुभाव 8, संचारी भाव 33 माने गए हैं। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। ठीक है? पर्यावरण शब्द कौन सा? पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? परिधन आवरण। क्या है? पर्यावरण में क्या है? परिउपसर्ग है। अगला प्रश्न है खेत का तत्सम क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र क्या? कर्म की प्रधानता जिस वाक्य में होती है उसे कहते हैं कर्मवाच्य। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। ठीक है? माने कर्म की प्रधानता वाले वाक्य को क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है? 3 वाक्य होते हैं। कितने? 3 होते हैं रचना के आधार। कितने? रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है? यदि पूछता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कितने? 3 भेद। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है? रस कितने होते हैं? 11। अस्थाई भाव कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है? रस को काव्य की आत्मा क्या कहा जाता है? रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। श्रृंगार रस को रस राज क्या कहते हैं? रस राज कहते हैं। किसको? श्रृंगार रस को कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, संयोग श्रृंगार और कर्मों का स्थायी भाव शोक होता है। हास्य रस पूछा जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास होता है। ठीक है? जहां पर पंक्तियों में सा सी से सरिस इत्यादि शब्द आए या जहां पर 2 वस्तुओं की या 2 व्यक्तियों की समानता हो, तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है? जैसे पीपर पात सरिस मन डोरा। मन किसके समान डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान। यहाँ पर कौन सा उपमा अलंकार हुआ? क्या होगा? उपमा अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलम करोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को, अर्थात कविता में
जो सुंदरता उत्पन्न करते हैं, जो चमक उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद? 2 भेद, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार, जब काव्य की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ती है उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। जब काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं।